स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और मैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री के उत्कर्ष बैच में आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, उत्कर्ष बैच जो ये चल रहा है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर आज 14B आज हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। और 14A क्या था? 14A में हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, अति संयुग्मन की बात की थी। अति संयुग्मन क्या होता है, कौन कौन से यौगिक अति संयुग्मन देंगे, किस प्रकार देंगे, ये सारी बातें हमने की थी। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कौन कौन से यौगिकों में होगा, ये बात की थी हमने। जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन कौन सा होता है? जिसमें कार्बन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ ही साथ जो फ्री रेडिकल्स है, मुक्त मूलक हैं, जिन पर एक एकल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है कार्बन पर, और एल्कीन, ये हाइपर कंजुगेशन देते हैं। कैसा इफेक्ट था? ये परमानेंट इफेक्ट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बेस्ड हमने कुछ सवाल भी किए थे। आज की क्लास में हम देखिए क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन के प्रकार। अब देखिए कौन कौन से प्रकार हैं, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन, दूसरा कौन सा है? बलिदानकारी हाइपर कॉन्जुगेशन। बलिदानकारी का मतलब सैक्रिफिशियल। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। और नकारात्मक हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन और ये क्या है? आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, अब इनको एक एक कर आज हम स्टडी करेंगे। आइसोवेलेंट पहला है, आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट इज आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन? आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। क्या होता है? समान। तो देखिए इसको समझें। आइसोवेलेंट है, आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समान। That means all hyperconjugative structure have same number of bonds. क्या समान रहेगा? यहाँ पर जो बॉन्ड है वो क्या रहेंगे? समान रहेंगे। तो एक लाइन में लिख दें, सभी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर HCS में बॉन्ड को क्या कहते हैं? बंध समान संख्या में रहते हैं, समान संख्या में उपस्थित रहते हैं। ये लिखेंगे। देखिए, सभी बॉन्ड क्या रहते हैं? समान संख्या में रहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? एग्जाम्पल, कार्बोकैटायन, कार्बोनिमाइन की जिसको कहते हैं, और मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। अब देखिए कैसे समान रहेंगे, इसको भी देखते हैं, उदाहरण से भी हम देखते हैं किस प्रकार से समान रहेंगे। देखिए, जैसे कोई कार्बोकैटायन बनाता हूं मैं, देखिए CH3 CH2 पॉजिटिव। ये एथाइल कार्बोकैटायन है, एथिल कार्बोकैटायन है। नोमेनक्लेचर हमने देखा, दो कार्बन है, एथिल पॉजिटिव साइन है तो कार्बोकैटायन हो गया। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं, HHHC और पॉजिटिव और क्या लिखेंगे? CH2, ये बनेगा। अब यहां पर देखिए इसमें कितने बॉन्ड हैं टोटल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H को अलग अलग भी दिखा दें आप, H और H। यहां पर आपको टोटल बॉन्ड कितने दिखाई देते हैं बच्चों? यहां पर देखिए टोटल बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6, ये टोटल बॉन्ड है। इथाइल कार्बोकैटायन में टोटल जो बॉन्ड हैं वो कितने हैं? 6 हैं। ये तो दिखाई दे रहे हैं आपको, टोटल बॉन्ड 6। अब इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं।
देखिए अब इनको हटा देता हूं मैं, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं टोटल बॉन्ड, यहां पर कितने 6। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, ये यहां पर आ जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, HCH H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बनेगा। या किसी भी कार्बन को, हाइड्रोजन को हटाएं हम, दूसरे को हटा दें तो H पॉजिटिव CH H डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए ये इधर आ जाए। अब ये तीसरे वाला चला जाए, तीसरे वाला जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, HCH H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। ये अब इनमें देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 हो गए। यहां भी 6 बॉन्ड हैं। इसमें देखिए 2 4 और 2 6 बॉन्ड हैं, यहां भी 6 बॉन्ड हैं। इसमें कैलकुलेट करें 2 4 और 2 हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड हैं, 6 बॉन्ड हैं। डेट मीन्स सभी जो अतिसंयुग्मित संरचनाएं होंगी उसमें बंध की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। वो क्या कहलाएगा, आइसोवेलेंट कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। आइसो का मतलब क्या होता है, समान, इसमें बंध समान आपको दिखाई देंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। एक है सैक्रिफिशियल, जिसको क्या कहते हैं, बलिदानी, नाम से ही पता चल रहा है बलिदान कर दिया। एक बंध एटलीस्ट एक संरचना ऐसी होगी जिसमें एक बंध क्या होगा, कम होगा, बलिदान कर देगा ये बॉन्ड का। जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं, लिख लें कम से कम एटलीस्ट, कम से कम एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में एक बंध कम होगा, एक बंध कम होगा। एटलीस्ट 1 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैव लेस 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड कम होगा इसमें। एग्जाम्पल क्या है इसका, एल्कीन। क्या है, एल्कीन। अब देखिए उदाहरण से समझें एल्कीन को। जैसे ये था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपीन। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। टोटल बॉन्ड बताइए, इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं, फटाफट बताइए, कैलकुलेट करें आप। टोटल बॉन्ड यहां पर कैलकुलेट करके बताइए। देखिए 3 तो इसलिए हाइड्रोजन, एक ये 4, एक इसके 5 6 7 8 9 बॉन्ड है। यहाँ पर टोटल कितने, 9 बॉन्ड। बात आई कि सही है, समझिए। देखिए ओपन करके लिखूं इसको, यहां पर देखिए ये था CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो H H H CH डबल बॉन्ड CH। अब काउंट हो रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉन्ड है टोटल इसमें। अब इसकी हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यदि बनाते हैं, देखिए एक बना देते हैं कोई भी, ये है, ये HCH H CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पर आएगा तो ये यहां पर जाएगा, तो ये क्या बनेगी इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, HCH और इस पर पॉजिटिव, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइन। अब इसमें काउंट करें आप बॉन्ड को, यहां यदि हम बॉन्ड को काउंट करते हैं
तो देखिए 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन का 5 6 और 2 ये हाइड्रोजन के 8। यहां पर कितने थे? 9 बॉन्ड थे, यहां कितने रह गए? 8 बॉन्ड ही रह गए। मतलब सेक्रीफाई कर दिया, एक बॉन्ड का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। तो वो क्या कहलाएगा? देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको नाम से याद रखें। आइसो वैलेंट में सभी में बंध समान रहेंगे, सैक्रिफिशियल में क्या रहेगा? एक बंध कम हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तीसरा जो है नकारात्मक, देखिए इसका क्या मतलब है? नकारात्मक का नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं इसको। देखिए नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है सामान्यतः हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन घनत्व सिग्मा बॉन्ड से पाई या पी ऑर्बिटल की ओर जाता है। यही तो बताया था आपको जब ओवरलैपिंग बताया था। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? जैसे ये HCH CS2 ये इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किस में जा रहा है? सिग्मा से पी में जाता है। यही बताया था आपको। फील्ड क्या जो क्या रहेगा? वैकेंट पी ऑर्बिटल या फील्ड पी ऑर्बिटल उसमें जाता है या पाई में। सामान्यतः हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन घनत्व सिग्मा बॉन्ड से पाई या पी ऑर्बिटल की ओर जाता है, जो एक प्रकार का अनुनाद है, रेजोनेंस है। लेकिन जब क्या हो जाए? जब एक भरे हुए या पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन घनत्व सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की ओर जाता है एंटी बॉन्डिंग में, तो इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। जब उल्टा जाएगा, ये उल्टा कैसे जाएगा? यहां पर देखिए, देखो जैसे ये है कार्बन, या X लगा देता हूं, हेलोजन, ये CH2- जुड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा? ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, तो ये क्या स्ट्रक्चर बनेगी? अब उल्टा जा रहा है, तो ये X डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार बन सकती है। या दूसरे पर जाए तो ये X नेगेटिव, इस पर चला जाए तो X नेगेटिव आ गया, CX, ये X जुड़ा है CS2। तीसरे पर चला जाए X नेगेटिव, इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसमें बनती है। कोई बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है। X क्या है? यहां पर हेलोजन है। X हमारा क्या है? हेलोजन है। इसको आप फटाफट नोट कर लिया? हो गया भाई नोट? चलिए अब देखिए आगे। अब एक क्वेश्चन करना है, टोटल नंबर ऑफ HCS का क्या मतलब है? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, अतिसंयुग्मित संरचनाएं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइपर HCS मैंने पहले कराए थे आपको, ये सवाल इस तरह के क्वेश्चन हमने कराए थे। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखते हैं? अल्फा कार्बन देखते हैं। अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। ये बात बताई थी। अल्फा, ये याद कर लें, अल्फा कार्बन कैसा होगा? sp3 होगा। और उस पर क्या देखना है हमें? अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना है, उतनी संरचनाएं बनेंगी। अब देखिए ये कार्बन है, कार्बोकैटायन, ये अल्फा है, यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक यहां पर है। सर ये कैसे पता चल रहा है? भाई ये मैंने बता रखा है तुम्हें। ये देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है कार्बन की संयोजकता। ये एक का क्या पता चल रहा है कि 3 बॉन्ड तो बना रहा है, एक खाली है, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन होगा यहां पर। ये है इसका मतलब। तो एक मैंने ये लिखा, तो इसकी अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन 2, HCS कितनी हो गई? 2 हो गई।
इसको देखो, ये फ्री रेडिकल लगा हुआ है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। इस पर कितने 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, इस पर 3, 1 लग रहा है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने 4, HCS कितनी 4। आ रही बात क्लियर? आ रही है तो इसको बताओ। ये डबल बॉन्ड से ये अल्फा और ये अल्फा, यहां 2 या 2, ये 3 और ये 3, ये भी तो अल्फा है। तो 6 और 4 10, अल्फा हाइड्रोजन कितने 10, HCS कितनी 10। आ रही बात समझ में? आपको रिकॉलिंग करने के लिए सवाल कराया है कि भूल ना जाए, भूलने की गुंजाइश है नहीं वैसे अब इसमें। तो ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। 2 एप्लीकेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके। टू कंपेयर, पहली क्या है, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन्स। मतलब कार्बोकैटायन मुक्त मूलक और एल्कीन के स्थायित्व की तुलना। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम या कार्बोकैटायन कहते हैं, एक ही बात है, कार्बोनियम आयन मुक्त मूलक और एल्कीन के स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्थायित्व की तुलना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या कहलाती है, बंध लंबाई की तुलना, बंध लंबाई की तुलना। तो ये हमें देखना है। अब चलिए पहला जो हम कौन सा नोट करेंगे, पहला क्या है, पहला हेडिंग लगाएं, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन्स। हिंदी में लिख लेना, कार्बोनियम आयन मुक्त मूलक और एल्कीन की स्थायित्व की तुलना। अब देखिए कैसे करेंगे स्थायित्व की तुलना। देखिए स्टेबिलिटी जो है, ये याद रख ले आप एक फॉर्मूला, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, जो स्थायित्व है वो समानुपाती है HCS की। बस हो गया काम अपना, खत्म, फिनिश हो गया। कि स्टेबिलिटी किसके समानुपाती है, HCS के समानुपाती है। सर ये क्या लिख दिया आपने, HCS के समानुपाती का मतलब क्या है, ये समझे नहीं आया, हमारे भेजे में नहीं बैठ रहा। मतलब क्या है, जितनी ज्यादा संरचनाएं बनेंगी HCS में, वो यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। और संरचनाओं की संख्या आप निकाल ही सकते हो, अभी बताया एक करके सवाल आपको, कराए भी अपन ने, पहले भी बहुत सारे करें। जितनी ज्यादा संरचनाएं होंगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। और ये याद रखना है अपने को, और कुछ नहीं लिखना। हिंदी में भी ये लिख लेना कि इस स्थायित्व हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाओं के समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा HCS बनेंगी यौगिक का स्थायित्व उतना ही बढ़ता है। लिखना चाहे लिख लें, अधिक संख्या में HCS बनने पर स्टेबिलिटी, स्थायित्व बढ़ता है। बस अब देखिए, अब करिए, इस क्वेश्चन आ गया आपके सामने।
इन 3 कंपाउंड दिए हैं, इनकी स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है। ये ए मान लें, ये बी और सी। क्या करेंगे, सबसे पहले HCS की संख्या निकालो। इसमें HCS कितने हैं? देखो ये है, इधर 3, इधर 3, इधर 3, टोटल कितने हो गए? 9। 9 अल्फा हो गए तो 9 संरचनाएं होगी। इसमें ये और ये कितनी होगी? 3 और 3 इसमें, तो HCS 6। यहां पर ये 3, तो यहां पर HCS कितनी हो गई? 3। है ना सिंपल बहुत ही। तो ये सबसे ज्यादा स्थायित्व A, उससे कम B, उससे कम C। खत्म कहानी। आप चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BSc को पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। नीट में इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। ये सारे क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन के आप बना देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये हो गया। चलिए और बता देते हैं। अब देखिए, ये करिए, आप करके देखिए। ये A डाल देता हूं और B डाल देता हूं इसमें। इसमें देखिए कितनी है? 3 और 2, यहां 2 बॉन्ड है ना, तो ये HCS यहां पर कितनी? 5। यहां पर 3 और यहां पर 2। HCS यहां पर कितनी? ये तो गड़बड़ हो गया भाई। क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? दोनों में क्या आ गई? समान आ गई। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। अब स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? एक प्रभाव और पढ़ा है आपने, याद करो कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। अब जब ये फेल हो जाएगा, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा प्रभावी होता है इंडक्टिव से। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होता है किससे? इंडक्टिव से। जब ये बराबर आ जाए तब किसको देखेंगे? इंडक्टिव को देखेंगे। प्रेरणिक प्रभाव देखो, नाना पाटेकर जुड़ रहा है यहां, बताई थी आपको ट्रिक। नाना पाटेकर, ये साइनोली, साइनो, तो इसका -I ज्यादा है, ये भी -I है। तो NO2 का जो है -I क्या रहता है? ज्यादा रहता है। किससे? CN के -I से। जब -I ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। ज्यादा स्थायित्व किसका होगा? इसका होगा। A ग्रेटर देन B। इसको भी आप फटाफट नोट कर लो। हाँ भाई, हो गया। देखो ये लिख लिया। ये किसका ऑर्डर लिखा है? -I का ऑर्डर है ये। और स्टेबिलिटी का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी का क्या होगा? A लेस देन B। B की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सही कर लें इसको। स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब जो है ये, इसका डिस्पर्सन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। -I क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देता है या लेता है? एक होता है +I। +I में तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दिए जाएंगे। इसमें ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। समझ रहे हो आप बात को? तो ये जो है, इसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? A लेस देन B। B की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है -I, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इसमें बढ़ता चला जाएगा। यहां पर जो है +I में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पॉजिटिव प्रभाव कम हो जाता है। यहां पर देखिए, तो ये जो ऑर्डर जो इनका रहेगा -I का, तो ये NO2 का ज्यादा है -I, तो ये हमने लिख दिया। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? उल्टा रहेगा इसका। और देखिए और क्लियर होएगा एक दो सवाल को। इसको करिए। चलिए देखिए, A B C D ये है। अब ये फ्री रेडिकल है। यहां पर देखिए HCS कितनी है? 3 और 2, 5। इसमें
3 3 और 2 8, यहां पर ये एक ही है, एक, इसमें 3 3 3 9। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रह जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? देखो वहां 9 बन रही है तो डी सबसे ज्यादा, इसके बाद बी में 8 बन रही है, इसके बाद ए में 5 और सी में 1। ये रहेगा इसका ऑर्डर, नोट कर लो फटाफट इसको। अब देखिए, ये देखिए एक सवाल, इसको करिए, ये लिख देता हूं ए बी सी डी, ये तो कर लिया ना आपने नोट। HCS देख लें, यदि -I प्रभाव पड़ रहा है तो क्या होगा? स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा पड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहां पर देखिए HCS का काउंट करें, यहां पर 2 हो गया, यहां पर ये 3 और 3 6, इसमें 3 और 3 6, यहां पर 3 3 3 9। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, डी का सबसे ज्यादा और सबसे कम ए का, ए को सबसे लास्ट में लगी। अब देखो यहां भी 6 आ रही है, यहां भी 6 आ रही है, ज्यादा स्टेबल देखिए ये CH3 है +I, ये CH3 है, इसका +I, ये इसका भी +I, यहां भी +I पड़ रहा है, यहां अलग अलग कार्बन पर पड़ रहा है +I, या एक ही कार्बन पर +I पड़ रहा है, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। यहां एक ही कार्बन पर +I प्रभाव क्या करता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये क्या हो जाएगा? डी के बाद सी, सी के बाद बी, ये होगी इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। बना लें, हो गया भाई? बिल्कुल क्लियर है ना दिमाग में? देखिए +I ये जो है ये क्या बढ़ाता है? यहां पर एक ही कार्बन पर +I लग रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी सी की। यहां पर देखिए, और देखिए और है क्या? नहीं, चलिए, तो एक हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ ली। अब दूसरी जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है? टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें। देखिए एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे ये है HCH H, ये है, यहां पर देखिए बॉन्ड लेंथ जो ऑर्डर रहता है, हमने क्या पढ़ा है? बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होता है? C डबल सिंगल बॉन्ड C सबसे ज्यादा, उससे कम C डबल बॉन्ड C, उससे कम C ट्रिपल बॉन्ड C, ये रहता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। एकल बंध की बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है, उससे कम डबल बॉन्ड की और उससे सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की रहती है। बॉन्ड एनर्जी की बात करूं मैं, ऊर्जा की, बॉन्ड ऊर्जा, हिंदी में लिख देता हूं बंध ऊर्जा, इसको क्या कहते हैं? बंध ऊर्जा का ऑर्डर क्या रहेगा? जो सबसे छोटा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा, क्या लिखेंगे? C
उससे कम C डबल बॉन्ड, ये रहेगा। अब यहां पर देखिए होना क्या चाहिए कि ये डबल बॉन्ड है, ये 1 2 3 नंबर दे देता हूं, 1 और 3 के बीच आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है, तो इसकी बंध लंबाई की बात करें 2 और 3 से कंपेयर करें तो बताओ किसकी ज्यादा होगी? भाई सर इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, आपने बताया है। लेकिन होता उल्टा है, क्या हो जाएगा? क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये क्या क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? H C H पॉजिटिव H, क्या बना दिए? C डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH2 माइन। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रभाव क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, यहां नंबर डाले 1 2 3, अब जो है 2 और 3 की तो क्या हो जाएगी? सॉल्टर हो जाएगी। यहां लिख लें नोट करके, C2 एंड C3 बॉन्ड लेंथ, C2 और C3 कौन सा है? ये C2 C3 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड। जो होनी चाहिए उससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है बंध लंबाई। क्यों कम हो जाती है? ये देखो बंध लंबाई इसकी कम हो जाती है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, करैक्टर कौन सा डेवलप हो गया? डबल बॉन्ड का, तो ये बंध लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और C1 C2 की क्या हो जाएगी? दूसरा C1 एंड C2 बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर, लंबी हो जाती है, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ये लंबी हो जाती है, ये क्या हो जाती है इसकी? यहां देख रहे हो C1 C2 पे डबल की जगह क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ गया, तो ये बंध लंबाई लंबी हो जाती है। इस प्रकार से हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ना है। ये सारी चीजें हम हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़नी है। आपने ये सारी चीजें आज पढ़ी, हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स पढ़े, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा इनका, टाइप्स के बाद एप्लीकेशंस। तो टाइप्स को पढ़ लिया आज हमने और एप्लीकेशंस को पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली, तो इनको आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, और जिससे क्या होगा आपको याद करने में आसानी होगी। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और यदि कोई समस्या है तो उसे मुझे नोट कराएं। साथ ही साथ लाइक करते रहें, इसको शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।